हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम ग्रामर की चर्चा कर रहे थे और ग्रामर में हमने टॉपिक देखा था वॉइस, जिसमें हमने साधारण वाक्यों को पढ़ा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ा और उसके बाद हमने इंट्रोगेटिव में ही WH वर्ड वाले और हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस को पढ़ा। उसके बाद आज हम उसी क्रम में इंपरेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। हमने गोइंग टू वाले वाक्यों को भी देखा था, मॉडल वाले वाक्यों को भी देखे थे। आज हम उसी क्रम में इंपरेटिव सेंटेंस को देखने जा रहे हैं। इंपरेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है आज्ञा या फिर प्रार्थना, या तो आज्ञा देना या फिर प्रार्थना करना। यानी इंपरेटिव क्या होते हैं? आज्ञा या प्रार्थना सूचक वाक्य होते हैं। इनके बारे में पढ़ेंगे। इंपरेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार से शुरू होते हैं। सबसे पहले डू या डोंट से शुरू होते हैं, या फिर लेट से होते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होते हैं। और यदि इसी क्रम में हम बात करें, एक होता है प्लीज और काइंडली। यदि हम रिक्वेस्ट करते हैं तो वहां पे अपने पास प्लीज और काइंडली से भी शुरू होते हैं। हमने कहा कि इंपरेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो 3 प्रकार से शुरू होते हैं। डू या डोंट से शुरू, लेट से शुरू या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, या फिर प्लीज और काइंडली से शुरू होते हैं। इस प्रकार के वाक्यों का पेशिव बनाते समय हमारे पास फॉर्मूला होता है कि इस प्रकार के वाक्यों को हम लेट से शुरू करते हैं। यानी इनको बनाते समय, पेशिव बनाते समय इनकी शुरुआत हम लेट से करते हैं। लेट के बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। हेल्पर है जो अपनी तरफ से हमेशा इसमें बी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। फिर अगर बाकी जो नियम है वो यथावत रहता है, अगर सब्जेक्ट दे रखा है तो उसको बाई के साथ प्रयोग करेंगे यदि वो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है तो। अन्यथा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म तक ही लिख सकते हैं। कब? जब अनइंपोर्टेंट सब्जेक्ट हो तब, क्योंकि वहां पे हम बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। तो देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डू या डोंट वाले वाक्य, लेट से या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य। यहाँ पे अपने पास जो पहला सेंटेंस दे रखा है, फर्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है, वो डू से शुरू हो रहा है, डू योर वर्क। एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे जो डू और डोंट होते हैं वो हेल्पर हैं, लेकिन इनके एंड में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होता है। इस प्रकार के वाक्यों में अपने पास प्रश्नवाचक वाक्य नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे डू हेल्पर नहीं है, यहाँ डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, डू या डोंट से जो वाक्य शुरू होते हैं वो प्रश्नवाचक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डू और डोंट, डू है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। देखो यहाँ पे डू से शुरू हो रहा है, तो बनाएंगे इसको कैसे? सूत्र को देखो, अपने पास क्या दे रखा है फॉर्मूला, कि इस प्रकार के वाक्यों को लेट से शुरू करेंगे। और जब हमें पता है कि ये वर्ब है तो वर्ब के तुरंत बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट। और ये पूरा क्या है? ऑब्जेक्ट। और हमें पता है कि ये बीच वाले पजेसिव होते हैं, और पजेसिव हमेशा अपने साथ कुछ न कुछ अवश्य साथ लाते हैं। तो हमने कहा कि सबसे पहले लेट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या दे रखा है? योर बुक, योर वर्क, बुक नहीं सॉरी, यहाँ पे वर्क दे रखा है, तो लेट योर वर्क। हमने कहा लेट योर वर्क, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया। उसके बाद हेल्पर का प्रयोग करो। हेल्पर वो हमेशा अपने क्या लगाते हैं? बी। लेट का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, बी हेल्पर का प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है? डू, डड और डू, डिड और डन। डू, डिड, डन, यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो गई डन। आगे हमने देखा कि अपने पास कुछ नहीं है तो वाक्य को वहीं पे छोड़ देंगे। फिर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की। अगले सेंटेंस में हमें कह रहा है कि डोंट प्ले फुटबॉल ऑन द रोड। डोंट वाला वाक्य है। हमने कहा कि इस प्रकार के वाक्य डू या डोंट से शुरू होते हैं। अब ध्यान रखना कि इसमें नोट नहीं था। यदि नोट आएगा तो फिर हम जो ऑब्जेक्ट होता है उसके तुरंत बाद क्या लगा देंगे? नोट लगा देंगे। अपने पास फॉर्मूला होता है कि यदि कोई नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य हो, नेगेटिव का ध्यान रखना, डोंट वाले वाक्य वाला, डोंट वाले वाक्य की बात करें, नेगेटिव सेंटेंस है तो लेट से शुरू करेंगे, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अब ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगाएंगे? नोट। उसके बाद
हेल्पर अपनी तरफ से किसका प्रयोग करेंगे, बी का प्रयोग करते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और बाकी सेंटेंस यथावत, अगर बाई के साथ सब्जेक्ट इंपोर्टेंट है तो बाई का प्रयोग करेंगे। तो हमने कहा कि डोंट वाले वाक्य में लेट से शुरू करेंगे इसको, तो हमने किया कि लेट से शुरू करेंगे। ऑब्जेक्ट, अब हमने कहा कि प्ले यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब के तुरंत बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ये अदर वर्ड हो गया। तो हमने कहा कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, लेट और फुटबॉल, ऑब्जेक्ट को हमने क्या बनाया, सब्जेक्ट बना लिया, ऑब्जेक्ट को हमने क्या बनाया, सब्जेक्ट। अब क्या करेंगे, हेल्पर हम अपनी तरफ से लगाएंगे बी, लेकिन हमने बात की कि नेगेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव में सबसे पहले क्या लिखेंगे, नॉट। तो हमने कहा लेट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया फुटबॉल, नोट का प्रयोग किया, हेल्पर अपनी तरफ से क्या लगाते हैं, बी, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड और सेकंड फॉर्म क्या होते हैं, प्लेड, प्लेड, और किसके द्वारा, तो हम बात करेंगे जो बच गया वो लिख देंगे, ऑन दी। वैसे भी डोंट वाले निषेधात्मक वाक्य होते हैं और नकारात्मक को नकारात्मक ही बनाते हैं। फिर हमने कहा कि लेट वाले वाक्य, हमने पहला सेंटेंस पढ़ा डू या डोंट वाले वाक्य, अब लेट से शुरू होने वाले वाक्य। लेट से शुरू हो रहा है तो सबसे पहले हमें देखेंगे कि वर्ब कहाँ है, तो लेट रीड, ये वर्ब है और हमें पता है कि वर्ब के तुरंत बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम सबसे पहले बनाएंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, लेट वाला वाक्य तो लेट को लेट से शुरू करेंगे, लेट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे दिस स्टोरी, हेल्पर बी का प्रयोग करेंगे, रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीड, रेड, रेड, किसके द्वारा, बाई में। हमने कहा कि लेट रखते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, हेल्पर बी का प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बाई का प्रयोग करके जो सब्जेक्ट होता है उसको क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य। इस प्रकार के वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं और इनको भी बनाते समय सबसे पहले लेट से शुरू करेंगे, ऑब्जेक्ट, यहाँ पे वर्ब से शुरू हो रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है और वर्ब के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे द विंडो, हेल्पर हम अपनी तरफ से हमेशा किसका प्रयोग करेंगे इसमें, बी का, और ओपन की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ओपन। आज हमने देखा कि किस प्रकार से इंपरेटिव जो सेंटेंस होते हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होते हैं शुरू, लेट से होते हैं, डू या डोंट से होते हैं, इनका पेशिव बनाते समय अपने पास फॉर्मूला होता है कि लेट से शुरू को बात करेंगे, इनकी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, हेल्पर हम हमेशा इनमें बी का प्रयोग करेंगे और वर्ब के हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। बाकी सेंटेंस अन्य सेंटेंस की भांति ही यदि इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है तो बाई का प्रयोग करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, यदि वहां आगे सेंटेंस नहीं है तो उसको वहीं पे छोड़ देंगे, और अगर अदर वर्ड आगे दे रखा है तो उसको थर्ड फॉर्म के बाद लिख देते हैं। यदि कोई प्रीपोजिशन होता है तो भी उसको वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद ही प्रयोग करते हैं। अब लास्ट सेंटेंस की बात करें तो हमने कहा कि प्लीज और काइंडली वाले वाक्य, प्लीज और काइंडली वाले वाक्यों में क्या करते हैं, हम सीधे प्लीज और काइंडली को हटा देते हैं और उसके स्थान पर क्या लिख देते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू। प्लीज और काइंडली वाले वाक्यों में यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख देते हैं और बाकी सेंटेंस वैसे का वैसा लिख देते हैं, ये अपने पास नियम है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, यदि प्लीज से हो या फिर शुरू काइंडली से हो रहा हो, जैसे हमने कहा प्लीज गिव मी योर पेन, तो हमने कहा कि सबसे पहले प्लीज और काइंडली को हटा देंगे, यहाँ पे प्लीज है उसको हटा देंगे और उसके स्थान पे क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू।
यू आर रिक्वेस्टेड टू, बाकी सेंटेंस यथावत लिख देते हैं। गिव मी योर पेन। हमने कहा कि प्लीज और काइंडली में प्लीज और काइंडली को हटा देते हैं, उसके स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख देते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं, बाकी सेंटेंस यथावत लिख देते हैं। ये प्लीज और काइंडली वाले सेंटेंस का पेसिव बनाते हैं। वैसे इसका दूसरा भी नियम है, लेकिन ये सामान्य नियम है, हम इसी को करते हैं, यही इसी को प्रायिकता देंगे। हमने आज बात की कि यदि इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं जो क्या होते हैं कि डू या डोंट से शुरू होते हैं, लेट से शुरू होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। फिर हमने कहा कि यदि इनका पेसिव बनाते हैं तो अपने पास एक फॉर्मूला होता है कि सबसे पहले इनको हमेशा लेट से शुरू करेंगे, लेट के बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे। हेल्पर हम हमेशा इन सेंटेंस में अपनी तरफ से बी का प्रयोग करते हैं, और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और बाई के साथ यदि इंपोर्टेंट सब्जेक्ट हो तो उसको लिख देंगे, यदि आवश्यक है तो। यदि अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है तो फिर हम वहीं पे वर्ब की थर्ड फॉर्म तक ही वाक्य लिखते हैं, या फिर कोई अदर वर्ड या प्रीपोजिशन हो तो उनको भी वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ही लिखते हैं। फिर हमने कहा कि प्लीज और काइंडली वाले सेंटेंस में कैसे करते हैं, तो हमने कहा कि प्लीज और काइंडली वाले वाक्यों में प्लीज और काइंडली को हटा देते हैं और उसके स्थान पे यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देते हैं, बाकी सेंटेंस यथावत रहता है। और यदि अपने पास डोंट वाला वाक्य है तो उसमें नेगेटिव है, मना किया जाता है, निषेध किया जाता है किसी भी चीज का, तो हमने कहा कि इस प्रकार के वाक्यों में लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी, लेट प्लस ऑब्जेक्ट यहां पे लिख सकते हैं फॉर्मूला याद रखने के लिए, क्योंकि यही है, ये इसका ही फॉर्मूला है डोंट वाले का, कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस V3, बस यहीं तक लिख लो। ये अपने नेगेटिव सेंटेंस का है। ठीक है गाइज, आज हमारी जो पेसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस, वो कंप्लीट होते हैं। आगे हम नरेशन अर्थात डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही काफी है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। कमेंट अच्छे होने चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। आगे हम नेक्स्ट क्लास में नरेशन के बारे में बातचीत करेंगे।